नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश शर्मा, रिटायर्ड आईजी, फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। योग से नशा मुक्ति के विषय में तीसरा पुष्प लेकर। कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से समाज का तेजी से अपराधीकरण हो रहा है और उस अपराध के मूल में नशा है। हमारे युवा बहुत तीव्र गति से नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं और इसके लिए योग के माध्यम से नशा मुक्ति का मैंने एक उपक्रम किया, एक कार्ययोजना बनाई, उसके संबंध में कल चर्चा की थी। परंतु आज यहाँ हम बात करेंगे कि आखिर योग से नशा मुक्ति होती कैसे है। जब तक ये समझ में ना आ जाए कि इसका सिद्धांत क्या है तब तक बात बनेगी नहीं, आपको भी बात समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज हम समझते हैं कि योग से नशा मुक्ति का सिद्धांत क्या है। तो देखिए, अब योग से नशा मुक्ति में दो बातें हैं, एक तो योग, दूसरा नशा। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह योग किस प्रकार से नशा मुक्ति में सहायक होता है, मतलब योग है क्या। तो योग को समझने के लिए हम कुछ परिभाषाएं यहाँ उन पर विचार करेंगे, उनको समझेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त वृत्तियों के रोकने को योग कहते हैं। अब चित्त वृत्तियाँ क्या हैं? हमारे चित्त की अर्थात मन की 5 वृत्तियाँ होती हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इन्हीं 5 वृत्तियों में हमारा मन लगातार घूमता रहता है और संसार से विभिन्न प्रकार के विषय उठाता रहता है, ज्ञान बनाता रहता है, सुख दुख का भोग करता रहता है। तो इन वृत्तियों को जब हम रोक देते हैं तब कहा जाता है कि हम योग कर रहे हैं, योगस्थ हो गए। तो जब चित्त वृत्तियाँ रुक जाती तो क्या स्थिति बनती है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब जीवात्मा अपने और परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है और फिर परम आनंद की प्राप्ति करता है, समस्त प्रकार के दुखों से छूट जाता है। तो ये तो योग की ऊंची स्थिति हो गई। अभी तो सबकी ऐसी स्थिति है नहीं, तो हमें समझना होगा कि यह योग जो है यह नशा मुक्ति में किस प्रकार से सहायक है। जब हम ये समझ लेंगे तभी तो हम आगे काम कर पाएंगे कि हमें योग करना है, क्योंकि हमें नशा मुक्त होना है। तो देखो मेरे वाह साथियों, योग को अपनाने के पहले हमें योग को समझना होगा। साधारण लोगों को महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का उपदेश दिया, अर्थात योग के 8 अंग बताए। कौन कौन से 8 अंग हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंगों के सम्यक पालन करने से होता है योग। अब आसन प्राणायाम क्या है आप जानते होंगे। विभिन्न प्रकार की हम शारीरिक क्रियाएं जो करते हैं आसन के रूप में, उनको आसन कहते हैं। आसन के बारे में कहा गया स्थिर सुखम आसनम, जिस स्थिति में हम स्थिरतापूर्वक दीर्घ काल तक सुखपूर्वक रह सकें वह आसन कहलाता है। तो आसन से हमारा शरीर बलशाली बनता है, निरोग बनता है और हमारे अंग प्रत्यंग का व्यायाम हो जाता है। इसलिए आसन शरीर के आरोग्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि देखो शरीर यदि स्वस्थ नहीं होगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, नशा मुक्ति का काम भी नहीं हो पाएगा और अन्य शुभ कार्य भी नहीं हो पाएंगे। शास्त्र में कहा गया है कि शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, जितने प्रकार के कार्य हैं उन सब में शरीर का बड़ा महत्व है, क्योंकि शरीर तो साधन है। तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए क्या कहा गया? आसन। और प्राणायाम से भी मन की जो चंचलता है वह समाप्त होती है। परंतु इसके पहले हमें बात करना पड़ेगी योग के पहले 2 अंगों की, वह है यम और नियम। यम कितने हैं? 5 यम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। और 5 नियम हैं। कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब आप देखिए, यम जो 5 हैं, ये 5 यम हमें समाज में कैसे रहना है यह सिखाते हैं। यह हमारी आचार संहिता है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू लिव इन द सोसाइटी। हमारा एक दूसरे से व्यवहार कैसा हो, यह बात कौन बताते हैं? यम बताते हैं। अब आप देखिए अहिंसा। अहिंसा का मतलब हो देश रहित होना, किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचना, उसको हानि नहीं पहुंचाना, उसको कष्ट नहीं पहुंचाना, अकारण, यह अहिंसा है। और सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना, सबका भला चाहना, यह अहिंसा है। तो अहिंसा का व्यवहार यदि समाज में होने लगे तो जितने प्रकार के अपराध हैं, नशे हैं, जितने प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो गलत कार्य होते हैं वो सब रुक जाएंगे। अहिंसा फिर आता है सत्य।
सत्य का पालन मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही समझना, कहना, बोलना, लिखना इत्यादि। अहिंसा सत्य अस्ते, चोरी नहीं करना, अचोरी का व्रत, ब्रह्मचर्य, अपने इंद्रियों पर संयम करना और मातृशक्ति के प्रति पूज्य भाव रखना और अपरिग्रह अर्थात अनावश्यक विचारों, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। इस सब में नियम हो गया। फिर नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ऋषि परिधान। शौच मतलब शरीर की आंतरिक और बाह्य शुद्धि रखना। आंतरिक शुद्धि कैसे होती है? भाव पक्ष में शुद्ध विचार रखना, शुद्ध भाव रखना, किसी के प्रति भी गलत नहीं सोचना। और शारीरिक शुद्धि करना, स्नान इत्यादि से वस्त्रों को शुद्ध रखना। संतोष, पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना, आपाधापी में नहीं पड़ना, मन को शांत नहीं रहना रखना। फिर आता है तप, अर्थात जब हम अच्छे कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमें कठिनाई उठाना पड़ती है, कठिनाई आती है। उन कठिनाइयों को प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेना और उनके प्रति भाव ऐसा नहीं रखना है कि अब इसके बारे में परेशान हो रहा हूँ, ऐसा नहीं रखना। उसमें भी संतुष्ट रहना, है ना, प्रसन्न रहना, द्वंद्वों को सहन करना। अब जैसे आपको हमने बताया योग करना है, अब योग करने को शुरू में तो आपको प्रातः जल्दी उठना पड़ेगा, योग भी करना होगा, कुछ आपको प्रतिकूलता लगेगी, परंतु इसमें आपको इसको सहन करना है। यह तप है। स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना, पढ़ना उनको, और जो तपस्वी धर्मात्मा योगी पुरुष हैं उनका सत्संग करना, तो उनसे भी आप उनको अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी जिससे हमारा जीवन उन्नत होगा। स्वाध्याय के बाद है ईश्वर परिधान, परमात्मा के प्रति समर्पित भाव से रहना। तो ये यम नियम मैंने आपको सचिव बता दिया। तो जो योग करने वाला व्यक्ति है वह इन सब बुराइयों से दूर रहता है। किसी प्रकार की ना शारीरिक अशुद्धि आती है ना मानसिक अशुद्धि आती है। परंतु अब जो हमारे युवा किसी प्रकार से भटक गए हैं, कुसंग में पढ़कर, कुसंस्कार के कारण, सामाजिक परिवेश के कारण, पारिवारिक परिवेश के कारण, अब आप देखिए परिवार में इस प्रकार का वातावरण बन रहा है कि बच्चे छोटे से ही अगर देखें कि हमारे माता पिता नशे का सेवन कर रहे हैं या उनके मित्र मंडली में नशा कर रहे हैं तो वो सीख जाते हैं। ये पारिवारिक प्रदूषण हो गया, पारिवारिक जो है उसका कुसंग का प्रभाव हो गया। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है वह नशे की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो इससे भी सावधान रहना। तो इसमें क्या होता है, जब हम ईश्वर प्रदान करेंगे तो ईश्वर के प्रति समर्पित भाव रखेंगे तो हमारे पास इन प्रकार के जो बाहरी जो विषय है वो हमारे पर प्रभाव नहीं डाल पाए। तो यम नियम के आसन प्राणायाम आता है, आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आता है, धारणा, ध्यान, समाधि आती है। तो अगले जो हमारे योग के साधक हैं वह इन बुराइयों से दूर रहते हैं। और जो युवा साथी हमारे हैं जो किसी कारण से नशे की ओर बढ़ गए हैं, उनके कदम नशे की तरफ उन्होंने अपने कदमों को बढ़ा लिया है, वह भी यदि योग का अनुष्ठान करें, योग अभ्यास करें तो वह इन बुराइयों से, नशे की बुराई से पूर्णतः मुक्ति पा सकते हैं। मैं ऐसी बात आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ, सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ, मैं यह बात अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मैंने अनेक एक माह के नशा मुक्ति शिविर लगाए और उनमें युवाओं को नशा मुक्त करने में सफलता प्राप्त हुई। वो किससे की? योग के माध्यम से की है। तो आप सब युवा हैं और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के हैं। आप यदि योग की तरफ झुक जाएंगे, योग की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, योग को अपना लेंगे तो धीरे धीरे यह नशे की बुराई दूर हो जाएगी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमारे ऊपर, हमारे जो नशा पीड़ित भाई हैं उनके ऊपर आसन प्राणायाम का, प्रत्याहार का, ध्यान का क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आप सबके लिए बहुत धन्यवाद, आपने इस एपिसोड को देखा और मैं चाहता हूँ कि इस पर विचार भी करें। यदि कोई शंका होती तो मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। आगे हम और धीरे धीरे इस नशे की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और नशे की मुक्ति तक इसको ले जाएंगे। इस पर हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। आप सबको धन्यवाद। इति ओम।